एक छोटी लड़की समुद्र तट पर खेल रही थी जब अचानक उसने एक डरावना नजारा देखा। समुद्र पर एक विशालकाय क्रूज जहाज तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने माता पिता को दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि जहाज अपने आप रुक जाएगा। यह कहकर वे फिर से धूप सेंकने में मग्न हो गए, लेकिन जहाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक विशाल स्टील के जानवर की तरह तट पर बैठे लोगों की ओर बढ़ता जा रहा था। अब परिवार बैठा नहीं रह सका। वे अपना सामान उठाकर पागलों की तरह भागने लगे। दूसरे लोगों को भी एहसास हुआ और वे इस दुर्लभ घटना की तस्वीरें लेने के लिए दौड़ पड़े। सौभाग्य से जहाज आखिरकार कीचड़ और रेत में फंसकर रुक गया और किसी के भी हताहत होने से बच गया। निकासी के दौरान जब परिवार ने एक पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्हें पता चला कि हाल ही में नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। परिवार का छुट्टी मनाने का मूड एक पल में उड़नछू हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक डरावना सपना तो अभी उनका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर लड़की की मां जहाज दुर्घटना की खबर देखना चाहती है, लेकिन पाती है कि नेटवर्क बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तभी बाहर अचानक दो एल्क दिखाई देते हैं। युवा जोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अमेरिकी मान्यताओं में एल्क को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नेटवर्क ठप होने से परिवार बोर हो गया है और दोनों बच्चे जल्दी सोने चले गए। शुरू में पति पत्नी ने भी सोचा कि शायद नेटवर्क कंपनी का रखरखाव का काम चल रहा है। किसे पता था कि देर रात को बाहर से डरावनी आवाजें आएंगी। इस सुनसान छुट्टियों वाले घर में यह अजीब आवाज सुनकर दोनों डर गए। पति हथियार लेकर सतर्कता से दरवाजा खोलता है। बाहर एक अजनबी पुरुष और महिला खड़े हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद एक बुजुर्ग अश्वेत व्यक्ति लड़की की मां को पहचानता है, जबकि वह हैरान है। बुजुर्ग व्यक्ति दावा करता है कि वही इस विला का असली मालिक है और कुछ दिन पहले इसी महिला ने ईमेल पर इसे किराए पर लिया था। यह सुनकर पति पत्नी दोनों उन्हें अंदर आने का साहस करते हैं। अंदर आने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति बताने लगता है कि वह और उसकी बेटी एक संगीत कार्यक्रम से लौट रहे थे, लेकिन शहर की इमारतें अचानक 88 मंजिल ऊंची हो गईं और उसके पैर में चोट की वजह से वह ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, इसलिए मजबूरी में यहाँ आया। लेकिन लड़की की मां सतर्क हो जाती है। फोन का सिग्नल नहीं है, इसीलिए वह पुष्टि नहीं कर सकती कि यह आदमी सच कह रहा है या नहीं। वह नहीं चाहती कि कोई उनकी छुट्टियों की खुशी बर्बाद करे। बुजुर्ग व्यक्ति समझाता है कि उनका इरादा उन्हें परेशान करने का नहीं है। वह आधा किराया वापस करने को भी तैयार है। यह कहकर वह एक अलमारी खोलने की अनुमति मांगता है। पति पत्नी चुपचाप हामी भर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति चाबी से अलमारी आसानी से खोल लेता है और $1000 निकालकर पति पत्नी को देता है ताकि वे उन्हें एक रात ठहरने दें। पति डॉलर देखकर खुश हो जाता है और तुरंत अनुमति दे देता है, लेकिन लड़की की मां को अभी भी भरोसा नहीं होता। वह पति से अकेले में बात करती है। पति कहता है कि चूंकि उनके पास चाबी है तो वे मालिक ही होंगे, साथ ही वे बुरे इंसान भी नहीं लगते। लेकिन पत्नी सोचती है, कौन अच्छा इंसान आधी रात को दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि मामला इतना साधारण नहीं। आपस में बात करने के बाद पति खुद जांच करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जैसे ही पति बाहर आता है बुजुर्ग व्यक्ति उत्साह से उसके लिए कॉकटेल बनाने लगता है। पति एक घूंट पीकर उसके हुनर की तारीफ करने लगता है। हालांकि पत्नी ने पीना तो दूर सतर्कता से पूछा कि कहीं शराब में कोई दवा तो नहीं डाली। फिर वह एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। आखिरकार उसने बुजुर्ग व्यक्ति से पहचान पत्र दिखाने को कहा, लेकिन तलाशी के बाद पता चला कि उसका बटुआ गायब है। उसने समझाया कि शायद संगीत कार्यक्रम में ही छूट गया होगा। इससे पत्नी का संदेह और बढ़ गया। तभी अचानक कमरे से तेज अलार्म की आवाज आई। पता चला कि बेटी ने टेलीविजन चालू कर दिया था। टीवी पर आई खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शहर में न सिर्फ नेटवर्क बल्कि बिजली भी पूरी तरह से गुल थी।